इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि अमेरिका के पास कुछ हथियारों की सप्लाई की थोड़ी कमी है। ये एक और बड़ी खबर सुनिए, जहां हथियारों की कमी की खबर लीक होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और खबर लीक से ईरान से डील में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने हथियारों के लिए बजट में $21 मिलियन की मांग की। रिपोर्टर के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें हर समय हथियारों की जरूरत होती है। हालांकि हथियारों की कमी की खबर से ट्रंप इनकार भी कर रहे हैं। सेना के पास जरूरी हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं और हम लगातार हथियारों का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। CNN ने दावा किया था कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। और हथियारों की कमी की खबरों के बीच ट्रंप का एक और बड़ा बयान, दुनिया भर में हमारे हथियार मौजूद हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो उसे वापस ले लेंगे। हथियारों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयान आपने सुने, लेकिन रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। 5 पॉइंट में खबर सुनिए। CNN दावा कर रहा है कि अमेरिका के पास हथियार की भारी कमी है। दावा यह भी कि ईरान जंग की वजह से पेंटागन के पास हथियारों की कमी हुई है। दावा यह भी कि अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। ईरान जंग में ही 80% थार इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो गए हैं और ईरान जंग में 50% से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर भी खत्म हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, अमेरिका के पास गोला बारूद की बहुत बड़ी मात्रा है और अमेरिका बहुत तेजी से नए हथियार भी बना रहा है। अभी इतिहास में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज और प्लांट भी बन रहे हैं। सवाल यही, क्या सही में अमेरिका के पास हथियार कम पड़ गए हैं? अब हथियारों के भंडार पर सूचना लीक की जांच भी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जांच के आदेश दे दिए हैं। संवेदनशील जानकारी बाहर आई और लीक से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। तो हथियार भंडार की मीडिया कवरेज और लीक की जांच के आदेश, क्योंकि हथियार खत्म होने की खबर से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। मीडिया कवरेज से रणनीतिकार चिंतित हैं। अमेरिका की सैन्य कमजोरी का संदेश जा रहा है और ईरान के साथ बातचीत में अमेरिकी दबाव भी कमजोर। हालांकि ट्रंप ने कैंप डेविड में सीनियर ऑफिसर्स से बैठक भी की है। हथियारों की कमी पर मीडिया कवरेज पर चर्चा हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी सवाल किए। जिसने भी खबर लीक की उस पर कार्रवाई तय है। और युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ से मतभेद की खबरों को ट्रंप ने नकार दिया है। हेग्सेथ से मतभेद की खबर पूरी तरह गलत, मैं हेग्सेथ के काम से बहुत खुश हूं। डोनाल्ड ट्रंप और हेग्सेथ में मतभेद क्या है? दावा यह किया जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और युद्ध मंत्री हेग्सेथ के बीच मतभेद रहे हैं और ईरान जंग के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच ये मतभेद हुआ। मिसाइल इंटरसेप्टर कम होने से भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मतभेद होने की खबर गलत है। हेग्सेथ ने शानदार काम किया है और हेग्सेथ के काम से मैं बहुत खुश हूं। वेनेजुएला और ईरान अटैक अभियान सफल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि क्या ट्रंप और हेग्सेथ के बीच ईरान को लेकर ही मतभेद हुए? अब सऊदी अरब और हुथी में बड़े तनाव को लेकर खबर आई, जहां हुथी ने सऊदी अरब के नजरा में हमला किया है। सऊदी अरब के 11 नागरिक इसमें घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने खतरे की चेतावनी भी दी है। हुथी ने यमन में सऊदी समर्थित सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस हमले में 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया गया। अब हमलों के बाद सऊदी अरब यमन सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियां भी बढ़ा रहा है। 2022 की युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर सैन्य तनाव, और अमेरिका ने हुथी हमलों की निंदा करते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया है। तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर ग्लोबल बाजार में भी चिंता बढ़ चुकी है। सऊदी शेयर बाजार पर भी बढ़ते तनाव का नकारात्मक असर देखा गया है। जवाबी कार्रवाई होती है तो यमन मोर्चे पर फिर संघर्ष शुरू हो सकता है।